मल्टीनेशनल कंपनीज, ये कौन सी कंपनीज होती हैं? ये वो कंपनीज होती हैं जिनका बिजनेसेस एक कंट्री से ज्यादा के अंदर ऑपरेट हो रहा हो। लिखा हुआ भी एट द सेम टाइम अदर वर्ड्स कंपनी डेट इज बिजनेस एक्टिविटीज इन मोर देन वन कंट्री। लाइक पाकिस्तान में बात करें तो मोबाइल फोन ज्यादातर जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी पर है। वीवो, ओप्पो, सैमसंग, आईफोन, सारे मल्टीनेशनल कंपनीज। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोडक्ट, यूनिलीवर है हमारे पास। यूनिलीवर के अलावा जो है पीएनजी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर, नेस्ले है। ऑयल कंपनीज, पीएसओ के अलावा जितनी भी हैं, पीएसओ के अलावा सबके सब मल्टीनेशनल, ज्यादातर शेल हो गया, कॉल्टेक्स हो गया, टोटल हो गया, मल्टीनेशनल कंपनीज है। परफ्यूम्स हमारे यहाँ ज्यादातर वो सारे ब्रांडेड मल्टीनेशनल कंपनीज के हैं, क्योंकि वो सारे के सारे एक से ज्यादा कंट्री के अंदर ट्रेड हो रहे होते हैं। अब एग्जाम में सवाल आता है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो है वो आपके मल्टीनेशनल कंपनीज फेस करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर का। मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही ज्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज है? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर शामिल होता है कम्युनिकेशन की सारी डिवाइसेस, टेलीफोन, इंटरनेट वगैरह। ये दूसरा जो है वो कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग्स, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, ज्यादातर ऑफिस जो है वो लीज पर लेती हैं, वो खुद से ऑक्यूपाई नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा बिजनेस जो है यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, लेकिन हमारे बिजनेस का हेड ऑफिस जो है किसी और कंट्री में। यहाँ पर ऑपरेशन अगर वो बहुत ही बड़े पैमाने पर होते हैं तो वो ऑक्यूपाई भी करते हैं उस स्पेस को, उस जगह को। अगर नहीं होता, बड़े पैमाने पर हो भी, अब देखते हैं कि अगर हमें बेनिफिट इससे इतने ज्यादा हासिल नहीं हो रहे, तो वो लोग उस जगह को हायर करते, खरीदते नहीं है। जैसे यूनिलीवर की अगर हम इसी तरह बात करें तो यूनिलीवर के तमाम वेयर हाउसेज जितने भी हैं वो सारे ज्यादातर रेंट पर है। उन्होंने जो है वो खरीदे नहीं है, किराए पर लिए हुए। सेकंड जो है अब यहाँ पर फिर जो एक इशू के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के अंदर अगर उन्हें ऑक्यूपाई करना है तो वो खरीद लेते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में। बनी बनाई बिल्डिंग के अंदर नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में खरीदने की वजह ये होती है कि अगर इन्हें कोई चीज खुद से अगर फैसिलिटेट करनी हो, खुद से ऐड करनी हो, तो वो अपने हिसाब से उस ऑफिस को डिजाइन कर सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम। सेकंड, रिक्रूटमेंट। बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन ये मुश्किल होता है कि हम किस बंदे को हायर करें, क्योंकि एक इश्यू होता है कि वहाँ के लोग उतने टैलेंटेड और प्रोफेशनल नहीं होते जितने होने चाहिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो टैलेंटेड और क्वालिटी नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स मिल भी जाएंगे, लेकिन अगर लेट से मुझे अपनी इंडस्ट्री जो है वो मैं नाइजेरिया में काम कर रहा हूँ या अफ्रीका में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ टैलेंटेड और प्रोफेशनल लोगों की कमी होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे कंट्री से हायर करते हैं या हेड ऑफिस से बंदे को वहां भिजवाते हैं। दुबई की ओर मैं बात नहीं कर रहा, दुबई वाले कल्चर कुछ अलग ही टाइप का है, वो शेखों का मुल्क है। वो शेख खुद से काम करने को जो है वो बेइज्जती कंसीडर करते हैं। इसी वजह से इन लोगों ने पूरी दुनिया से लोगों को हायर किया हुआ होता है अपना काम करवाने के लिए। वो अलग एक बिल्कुल कल्चर है मिडल ईस्ट वाला। ये कल्चर मैं उन लोगों के लिए बता रहा था कि प्रोफेशनल लोगों की कमी होती है जो आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं। तीसरा, डाइवर्स कल्चर। डाइवर्स कहा जाता है मुख्तलिफ कल्चर को, यानी पाकिस्तान के अंदर बात करें तो सिंधी भी है, पंजाबी भी है, बलोची भी है, मेमन भी है, सराइकी भी है, पश्तो भी है, और भी बहुत सारी जबानें बोलने वाले लोग हैं। इससे ज्यादा जो है वो डाइवर्स कल्चर इंडिया का है। इंडिया का अब बहुत ही ज्यादा जो है वो साउथ इंडियन में अपना कल्चर है, महाराष्ट्र का कुछ अपना कल्चर है, अहमदाबाद गुजरातियों के कुछ अपने जो है वो डोमेन्स है अलग अलग। यानी कल्चर के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है। अगर डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा होती है तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं कि टॉप मैनेजमेंट के अंदर अपना बंदा रखती है। वो कहती है कि इन सारे कल्चर के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स या कनेक्टिविटी हमें मिलेगी ही, तो हम लोग टॉप मैनेजमेंट जो है वो हमारे अपने बंदे होंगे टॉप मैनेजमेंट में। वहाँ का कोई लोकल नहीं होगा, लोकल होगा तो वो डाइवर्सिटी के चक्कर में लड़ रहे होंगे वो लोग। तो डाइवर्स कल्चर एक रीजन बनता है। चौथा है
प्राइस सेंट्रिक। सर आप दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, ये हेडिंग मुझे समझ नहीं है। मैं बता दूं, डाइवर्स का मतलब क्या होता है? डाइवर्स का मतलब होता है मुख्तलिफ, यानी मुख्तलिफ किस्म का कल्चर। मल्टीनेशनल कंपनी को एक प्रॉब्लम क्या फेस करनी होती है कि अगर वो दुबई जैसे कंट्री या पाकिस्तान जैसे कंट्री, दुबई क्या सॉरी, अरब इमारात जैसा कंट्री, इंडिया जैसा कंट्री वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारे अलग अलग जो है वो मजहब के, तहजीब के मानने वाले लोग हैं। अगर वो अपनी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश करता है तो जाहिर सी बात है हर तहजीब का बंदा जो है वो अप्लाई करेगा। और अगर क्वालिटी पर्सन है, कॉम्पिटेटिव पर्सन है, तो उससे वो कंपनी हायर करने में भी हेजिटेट नहीं होगी। अब रीजन क्या होता है प्रॉब्लम का? रीजन ये होता है कि कंपनीज जो है एम्प्लॉयज को प्रमोट करती हैं। कंपनीज जो है इनकी परफॉर्मेंस की बेस पर इन्हें प्रमोशन देती रहती हैं। अगर वो बंदा टॉप मैनेजमेंट पर आ गया तो ये डाइवर्स कल्चर की वजह से हो सकता है कि इनके दरमियान जो है वो फाइट हो, एक जो है वो झगड़ा हो। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है वो टॉप मैनेजमेंट पर अपने ही बंदों को रखती है। यानी जो अगर आप गूगल की भी बात करें, उनका सीईओ तो इंडियन है, लेकिन डायरेक्टरशिप सारी की सारी गोरों के पास ही है। डायरेक्टर्स सारे गोरे हैं, डायरेक्टर कोई और नहीं है, यानी टॉप मैनेजमेंट इन्हीं के पास है। क्लियर ये? यस सर। देन आया प्राइस सेंट्रिक कस्टमर। अब प्राइस सेंट्रिक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इशू उस कंट्री के लिए बनता है जिसकी करेंसी कम है। पाकिस्तान की भी करेंसी देखा जाए तो यूरोप कंट्रीज के मुकाबले में तो हर कंट्री से कम ही है, मिडल ईस्ट की भी के मुकाबले में भी कम है। इवन जो हमसे कटकर अलग हुआ बांग्लादेश, उससे भी कम है हमारी करेंसी। तो उस कंट्री के लिए जो है प्रोडक्ट को खरीदना वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है इन्हें। जो भी ब्रांडेड चीजें आती है हमारे यहाँ का अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास बंदा खरीदता है, और कोई नहीं खरीदता। और क्योंकि जो है वो ब्रांड लॉयल्टी को लोग नहीं पसंद करते। पाकिस्तान में भी अगर मुझे जो है जैनब मार्केट जाकर नाइकी की एक पैंट जो है वो 800 में मिलती है, और नाइकी लेविस की लेविस की एक पैंट 800 रुपये में मिल रही है, और लेविस के अपने आउटलेट में जो है वो 5,000 की मिल रही है, तो मैं 5,000 के पीछे थोड़ी ना जाऊंगा। मैं कहूंगा कॉपी तो कॉपी सही, लिविस का टैग तो है बस। अब वो जो है वहां पर हम प्राइस को ज्यादा कंसीडर करते हैं, तो वो लिविस का टैग देखते हैं, वो ब्रांड की क्वालिटी कंसीडर नहीं करते। तो प्राइस सेंट्रिक कस्टमर का जो थोड़े प्राइस कॉन्शियस होते हैं वो एक इशू बनता है। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी, उन कंट्रीज के लिए जहाँ लॉज एंड रेगुलेशन ज्यादा क्लियर ना हो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, मल्टीनेशनल कंपनीज को वहाँ ऑपरेट करना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो इन्हें उन एम्प्लॉयज को हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड समझाना होगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो है क्या। और लास्ट, लोगों का टेस्ट। डिफरेंट पीपल है, अलग अलग टेस्ट है, और ज्यादातर कंट्रीज के अंदर जो है ऐसा होता है कि लोग जो है वो दूसरी कंट्री की प्रोडक्ट के टेस्ट को पसंद नहीं करते, या तो वो अनएथिकल होती है। जैसे शराब शराब लॉन्च होगी पाकिस्तान में तो नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान में एज एन इस्लामिक कंट्री वो अनएथिकल है, इलीगल नहीं है, अनएथिकल है, क्योंकि लाइसेंस की बेस पर आप वो बिजनेस कर सकते हैं। सेकंड, लोगों का टेस्ट। पिज्जा हट, ये ब्रॉडवे, इन सब का टेस्ट बाहर कंट्री में कुछ और होता है, यहाँ पर कुछ और है। वजह, क्योंकि यहाँ लोग स्पाइसी खाने वाले, सादा खाने वाले नहीं है। इसी तरह इंडिया में भी अगर आप ज्यादातर अगर टीवी एड्स देखें तो पिज्जा हट वेज पिज्जा के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, वेजिटेबल पिज्जा के ऊपर, क्योंकि वो नॉन वेज नहीं खाते। तो वो वेज पिज्जा, क्योंकि वहाँ के लोगों का ज्यादातर जो है वो ट्रेंड वेजी चीजों के ऊपर है, वेजिटेबल चीजों के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर जो है हम लोग स्पाइसी फूड्स के शौकीन होते हैं, तो जो भी ब्रांड आता है वो अपने कंट्री के जो है प्रोडक्ट के अंदर, अगर हम खाने पीने की बात करें तो वो थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट लेकर आता है, लोकल लोगों के टेस्ट को कंसीडर करते हुए। ये सारे थे प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। आई होप यू गॉट all concepts, and if you have any question आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अल्लाह ने